Good morning, dear students. Standard 9th. First of all, we hope you are fine. आलस्य सबसे बुरी चीज़ है। प्रसन्नता और खुशी कुछ ना कुछ हर विद्यार्थी को करते रहना चाहिए। स्टडी मस्ट। पोएम है बहुत ही शानदार आज। द लेक आइसले ऑफ इन सफरी। आइले भी बोला जाता है, एस साइलेंट होता है, आइसले भी बोल सकते हैं। तो लेक होता है झील और आइसले द्वीप। द्वीप का मतलब जैसे हमारे अंडेबार निकोबार द्वीप समूह समुद्र के बीच में से कुछ भाग ऊपर उठा होता है, अंतर्द्वीप भी कहते हैं। ऑफ इन सफरी, इन सफरी कोई जगह की नाम है, यानी कि पहाड़ों के ऊपर भी कोई जगह हो सकती है, जैसे हमारे कुल्लू, मनाली, शिमला, इस प्रकार के स्थान। तो इन सफरी एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर नाम मात्र के लोग रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई कोई मकान बना हुआ है, खुले आसमान में, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो कवि हैरिस विलियम बटलर ईट्स क्या कहना चाहता है? आई विल अराइज, मैं उठूँगा, मैं जाग जाऊँगा। एंड गो नाउ, यानी कि सुबह की बात है। एंड गो नाउ, और अब मैं चला जाऊंगा। कहाँ पर? एंड गो टू इन सफरी, यानी कि जो इन सफरी जगह है, एकांत है, बिल्कुल आबादी नाम मात्र है, उस जगह पर चला जाऊंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। अंडरस्टूड है कि कवि ने ये पोएम बड़ा सोच समझ के बनाई होगी कि आज हज़ारों लाखों की भीड़ जो शहरों में है, और इस महामारी में कि जिस प्रकार एकांत में रहने को कहा जा रहा है, तो कभी भी इस प्रकार भीड़ भाड़ में कहीं होगा और वो एकांत जगह में जाना चाहता है जहाँ पर उसे पीस मिल सके, शांति मिल सके। एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, कैबिन छोटा सा घर बनाऊंगा, बड़े घर कोठी की ज़रूरत नहीं है मुझे। जिस प्रकार आज समय ने लोगों को थोड़ा सिखाया है कि ज़्यादा इकट्ठा ना करें, कोई फ़ायदा नहीं, प्रकृति आपसे बदला लेगी। तो कहता कि वहाँ पर एक छोटा सा मैं अपना घर बनाऊंगा, और घर भी किस चीज़ का? ओफ कले। कले होते हैं चिकनी मिट्टी। पहले गाँव में कच्चे मकान होते थे, मिट्टी से बने होते थे, मिट्टी से लिपाई होती थी। एंड वेटल्स मेड, और जो चिकनी मिट्टी से जो कमरा बनाऊंगा, जो घर बनाऊंगा, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो चिकनी मिट्टी की, और दूसरी वेटल्स होती है आसपास जंगल की लकड़ियाँ। मोस्टली जगह हम पहाड़ों पर जाते हैं तो छत टेढ़ी मिलती है और लकड़ियों की होती है, हमारे यहाँ पर कड़ियाँ वाली छत बोल देते हैं। 9 बीम रोज विल आई हैव देयर, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अर्थात मैं क्यारियाँ बना बनाकर 9 क्यारियाँ बनाऊंगा, और सेम के बीच, अर्थात किसी प्रकार की सब्जी के या फल के या फूलों की 9 क्यारियाँ उस मकान के आगे बनाऊंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, हाइव मधुमक्खी का जो छाता होता है, और वहाँ पर एक मधुमक्खियों के लिए भी छाता बनाऊंगा। यानी कि प्रकृति से कितना प्रेम करता है। हम लोगों ने इन सभी जानवरों को नष्ट कर दिया पिछले 30-35 सालों से, और जिसका खमियाजा पूरा संसार भुगत रहा है। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला रहूँगा। और क्या, किसके बीच में? इन द बी लाउड ग्लेड, और मधुमक्खियों की जो भिन भिनाने की आवाज़ है उसके साथ मस्ती से, प्रसन्नता से वहाँ पर अकेला ही रहूँगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी। पीस का मतलब शांति। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लोली, और वो शांति है आहिस्ता आहिस्ता जो आवाज़ आ रही है, यानी कि ड्रॉपिंग जो बूंदें गिर रही है, उसकी बूंदें भी मान सकते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। क्रिकेट आप खेलते हैं, वो क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट एक जानवर का नाम है जिसको झिंगुर कहते हैं।
कहता है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स घूंघट होता है, पर्दा होता है, अर्थात सुबह जैसे अंधकार निकलता है तो आपने देखा होगा उसकी बूंदें जमती है। कहता है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वियर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पर झिंगुर पक्षी, अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं, सवालों जैसे चिड़ियाँ हैं, चहकते हैं, उनकी आवाज़ें आती है। एकांत होगा, शोर नहीं होगा तो कभी कहता है वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में आएगी और बड़ी शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट्स आल ए ग्लीमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, वहाँ पर आधी रात को ग्लीमर की आसमान में चमकने वाले असंख्य तारे, कितना अद्भुत दृश्य होगा, कितना नज़ारा होगा, कोई धुआं नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर को वहाँ एक बैंगनी रंग की छाया वहाँ पर मिलेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, लिनेट भी एक प्रकार का पक्षी है, और शाम को कभी कहता है कि लिनेट पक्षी की आवाज़ चहकने की, पूरा वातावरण मधुरमय होगा, उस जगह पर मैं जाना चाहता हूँ। आई विल अराइज एंड गो नाउ, कभी कहता है कि मैं अब जाग जाऊँगा, एंड गो नाउ, और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और अब हमेशा के लिए। अब संसार में देखा होगा कि लोग जो शहरों की तरफ जा रहे थे दोबारा शांति के लिए, पीस के लिए गांव की ओर रुख कर रहे हैं, ऐसा समय आ गया है। आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड बाई द शोर, शोर किनारा होता है, लेक झील होती है, वाटर मीन पानी। आई हियर, जो झील का पानी है उसकी आवाज़, उसकी गूंज जो किनारे पर आहिस्ता आहिस्ता लहरें थोड़ी थोड़ी उठती है ना, वो बड़ी शानदार होती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जबकि मैं इस सड़क के किनारे पर खड़ा हूँ। ऑन द पेमेंट्स गरे, पेमेंट्स होती पैदल चलने वाली जो पगडंडियाँ, हम लोग पैदल चलते हैं तो पगडंडिया छोटा रास्ता जिसको कहते हैं। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, और छोटी छोटी वो पगडंडियाँ हैं, वहाँ पर झील है, और उस आवाज़ों को मैं एक अपने हृदय के अंदर, कोर किनारा होता है, यानी कि उस हृदय के अंदर उस आवाज़ को मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि कभी उस जगह पर पहले रह कर आया। और कवि का कहने का तात्पर्य कि संसार की भागा दौड़ जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक संसार में इकट्ठा करने में लगा रहा, और अब मैं शांति से ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहता हूँ जहाँ पर पशु पक्षियाँ, जानवर, पेड़ पौधे वो मेरे साथी हैं, ताकि मैं सुकून से उनसे बातें कर सकूँ, उनकी आवाज़ को सुन सकें। क्योंकि शहर ना दिन को सोते हैं ना रात को सोते हैं। तो एक बार फिर इसको रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग आपको सेंड किए जाएंगे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, तो इन सफरी आप मान सकते हैं, अपने गांव को मान लें, यानी कि नाम है। और इन सफरी एक ऐसी जगह है कि जहां पर आबादी ना के बराबर है। वो एक टापू भी हो सकता है और वो एक जंगल भी हो सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।